जय मसीह सभी को। यीशु जीवन कलिसिया में सबका स्वागत करते हैं। आइए हम प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं। धन्यवाद 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 पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास आती हूँ और छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। सुना और कबूल करती हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, समय के लिए, हर एक बात के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद। आपने हमें आज का नया दिन दिखाया, इसलिए धन्यवाद। हम सबको आज आपने यहाँ पर लेकर आए, इसलिए धन्यवाद। जो आए उन पर आशीष बनाए रखना, जो आने वाले रास्ते में परमेश्वर उन्हें भी आपके अभिषेक से भर लेना, उनकी रक्षा करना। जो नहीं आ पाए परमेश्वर किसी कारण, उन्हें भी मैं आपके हाथ में धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। इस पवित्र भवन को मैं आपके पवित्र लहू से कवर करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित हर एक को मैं आपके पवित्र लहू से कवर करती हूँ। आज हम पर जो भी हम प्रार्थना और वचन और स्तुति आराधना करें परमेश्वर, उसमें आपकी अगुवाई हो, आपकी आशीष हो परमेश्वर। जो भी मुझसे जाने अनजाने में पाप अपराध हुए पिता परमेश्वर, उसे अपने लहू से धोकर शुद्ध करें और मुझे प्रार्थना योग्य बनाएं। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। इस सभा को और हम सबको मैं आपके हाथ में देती हूँ। यहाँ पर जो भी हम आज सुने वचन से 100 गुना फल लेकर जाएंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आगे की सभा मैं आपके हाथ में देती हूँ। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए हम भजन संहिता 52 अध्याय 1 से 9 वचन को देखते हैं। हे वीर, तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है? ईश्वर की करुणा तो अनंत है, तेरी जीभ केवल दुष्टता करती है। शान धरे हुए अस्तुरे की नाई वह छल का काम करती है। तू भलाई से बढ़कर बुराई में और धन की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। हे छली जीव, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। हे ईश्वर, तुझे सदा के लिए नाश कर देगा। वह तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा और जूतों के लोक में से तुझे उखाड़ डालेगा। तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे और यह कहकर उस पर हंसेंगे कि देखो, यह वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था और अपने को दुष्टता में दृढ़ करता रहा। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जलपाई के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा, क्योंकि तू ही ने यह काम किया है। मैं तेरे ही नाम की बाट जोता रहूंगा, क्योंकि यह तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। आमीन। हम स्तुति आराधना के लिए परमेश्वर का ताली से स्वागत करते हैं। जय मसीह सबके लिए। जय मसीह। आज हम महिला दिन मना रहे हैं। सबको महिला दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। महिला बाइबल में बहुत अच्छा दर्जा दिया है परमेश्वर ने। परमेश्वर ने अपने हाथों से आदम को बनाया और उसकी सहायक बना के उसको हवा को भेजा, यानी कि महिला को भेजा। तो बहुत महत्वपूर्ण है महिला का जो दिन है और महिला को जो परमेश्वर ने बनाया है। देखो, इस पृथ्वी की सृष्टि की परमेश्वर ने, फिर जीव जंतु बनाए, हवा पानी सब, झाड़ पेड़ पौधे, वन पशु, जल में रहने वाले जो भी है सब कुछ उसने बनाया। फिर आदम को बनाया, फिर उसको सारे लोगों का नाम रखने के लिए बोला, सारे जीव जंतु का। फिर औरत को बनाया, यानी कि इतने दिनों तक परमेश्वर सोच रहा था औरत को मैं कैसे बनाऊं, है ना। उसका मर्जी चाहता तो वो देखो शब्दों से भी सब बनाता था वैसे ना, मगर आदम से ही हवा को उसने बनाया। उसकी एक बीच की फसली निकाली उसने और हवा को बनाया। आदम को गहरी नींद में सुलाया और दाहिने बाजू की अपने अपने पति को बोलने का ऐसे हाथ करो ऊपर,
यहाँ से सारी फसलें यहाँ से कम दिखाई देती है, उसको निकाल के उसको जीव दिया और औरत को बनाया। इसीलिए औरत को कभी भी तुच्छ नहीं जानना चाहिए, पैरों के नीचे भी नहीं और सर के ऊपर भी नहीं, समान। आदमी और औरत समान होने चाहिए, ऐसे महत्वपूर्ण औरत की भूमिका है परमेश्वर की नजर में। तो हम परमेश्वर के नजर में अच्छे हैं, क्योंकि इतना सोच के उसने बनाया है। हमेशा देखो, पति से ज्यादा जिम्मेदारियां पत्नी के ऊपर होती है। पति बाहर जाके कमा के लाता है, मगर पत्नियों की जिम्मेदारी पूरा घर का खर्चा संभालना, पति को संभालना, बच्चों को संभालना। बच्चों को सिर्फ संभालना ही नहीं होता है, पेट में रख के जन्म देना है। कितनी सारी जिम्मेदारियां मर्दों से ज्यादा ही है कि नहीं? तो महत्वपूर्ण महिलाएं, हमें अपना कॉलर हमेशा टाइट रखना चाहिए। परमेश्वर के लिए हम अच्छे बनाए परमेश्वर ने हमें, इसलिए परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है। देखो, जब हम स्वर्ग में जाएंगे ना, वहां पे भी महिलाएं ज्यादा दिखेगी क्योंकि अभी यहाँ पे भी देखो ज्यादा महिलाएं हैं चर्च में सबसे ज्यादा महिलाएं होती है ना? तो अब हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि उसने अपने कितने सोच विचार से हमें बनाया है ना? इसलिए प्रभु को हम आत्मा और सच्चाई से, दिल से धन्यवाद देंगे। ठीक है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सचमुच प्रभु इस दिन को हमें तुझे धन्यवाद देने के लिए प्रभु तूने यहाँ पे नियुक्त किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस दिन को प्रभु तेरे हाथ में देते, हम सबको तेरे हाथ में देते प्रभु, हमारे ज्ञान बुद्धि सोच विचार को भी तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु, क्योंकि तूने अपने हाथों से हमें बनाया प्रभु यीशु, अपनी समानता में हमें रचा है प्रभु यीशु, तूने अपने जीवन का श्वास हमें दिया है प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती प्रभु यीशु, तू धन्यवाद की योग्य है प्रभु यीशु, तो अति पवित्र है प्रभु यीशु, तो स्वर्ग में विराजमान है प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु इस सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु। मैं अपने आप को तेरे हाथ में देती प्रभु, मेरे हाथ से जो भी पाप अपराध जाने अनजाने में हुए प्रभु, उन सारे पापों की तो मुझे क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध कर और तेरे प्रार्थना के योग्य बना। मैं अपने आप को तेरे हाथ में देती हूँ, जितने भी यहाँ पे है, आज जो आने वाले हैं, जो आज नहीं आ सकते, उन सबको भी प्रवेश तेरे हाथ में देती हूँ। उन सब पे प्रवेश तेरी करुणा बरसाए रखना। इस भवन के चारों ओर प्रभु तेरे पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ। इन सबको प्रभु तेरे हाथ में देते हूँ। स्तुति, आराधना, वचन, गवाही जो भी हो प्रभु यीशु, उसमें तेरी महिमा प्रभु, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते प्रभु, तेरे नाम की हम स्तुति करते, तेरे नाम की हम प्रशंसा करते, क्योंकि तू जीवित है प्रभु यीशु, तो स्वर्ग में विराजमान है प्रभु यीशु, तो हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे हो। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु उस प्यार के लिए जो तूने हमसे किया प्रभु यीशु। इस धरती पे आया प्रभु तो हमारे लिए प्रभु यीशु, उस प्यार के लिए प्रभु यीशु। धन्यवाद के अलावा कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि सब कुछ तेरा है, सब कुछ तूने हमें दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस समय को तेरे हाथ में देते प्रभु, सारा आदर गौरव में मैं प्रभु यीशु में आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे, और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे। धन्यवाद प्रभु यीशु, सचमुच प्रभु तूने हमें बनाया प्रभु यीशु, तूने हमें आशीषों से भरा है प्रभु यीशु। सारे आशीष प्रभु जो तूने हमारे लिए रखे प्रभु यीशु, उन सारे आशीषों से तूने हमें भरा है प्रभु यीशु, इसलिए हमें प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठाना है। धन्यवाद करते प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा आओ, हम आपका स्वागत करते पवित्र आत्मा, नए सामर्थ से हम सबको अभिषेकित करो, हम सबको अभिषेकित करो पवित्र आत्मा। हम आपके बिना अधूरे हैं, सचमुच हमें मार्गदर्शन करो,
स्तुति आराधना करने जा रहे, पवित्र आत्मा का हमारे साथ है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सब आनंदित है? गाना गाएंगे? कितना अन्याय करते हैं यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। नाम में है मुक्ति, इस नाम में है शक्ति, इस नाम में है शांति, देता हो नाम चंगा, इस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, इस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से गरीबी से चाहो ये छुड़ाता, नाम में तो अंधों को रोशनी देगा, इस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, इस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। पवित्र परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद 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 परमेश्वर प्रभु। सच में परमेश्वर जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति परमेश्वर प्रभु, वो यीशु नाम है परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, आपके नाम की इच्छा होता है, आपके नाम की बड़ाई करते परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद 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 देते पवित्र परमेश्वर प्रभु। अच्छी सुंदर समय के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर। आज के दिन का सारा प्रभु हम आपके हाथों में देते प्रभु, आज की सभा को हम आपके हाथों में देते प्रभु। यहाँ आने वाले हर एक के ऊपर प्रभु आपका भारी अभिषेक मांगते प्रभु, जो आने के लिए परमेश्वर प्रभु उन्हें समय पे लेके आइए प्रभु। आने में उनके जो भी रुकावट है बंधन, शत्रु के रुकावट बंधन को हम तोड़ते मसीह यीशु के नाम से प्रभु। आप उन्हें समय पे लेके आइए पवित्र आत्मा प्रभु। आज की सभा को हम आपके हाथों में देते प्रभु, आज के वचनों को हम आपके हाथों में देते प्रभु। आज का जो वचन आए प्रभु वो हमारे जीवन के लिए हो, तो हम 100 वचन लेके प्रभु 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं पर 100 गुना फल लाए यीशु के नाम से प्रभु। आपका भारी अभिषेक की जगह पे मांगते पवित्र आत्मा उतर आइए मसीह यीशु के नाम से प्रभु। धन्यवाद देते हर एक अपनी आत्मा से भर दीजिए प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, सारा आगे का सारा समय का तब आपके हाथों में सौंपते। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। शत्रु की सेना को हराता तू, जय का झंडा है हमारा तू। शत्रु की सेना को हराता तू, जय का झंडा है हमारा तू। धन्य 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 तेरा नाम,
धन्य धन्य तेरा नाम। ओ वाणी ओ वाणी ओ वाणी ओ वाणी धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। शैतान के डर को कुचल के तू, मृत्यु पर जीवन बुलाए तू। शैतान के डर को कुचल के तू, मृत्यु पर जीवन बुलाए तू। धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। ओ वाणी ओ वाणी ओ वाणी ओ वाणी ओ वाणी धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। जय के उत्सव में चलता तू, सुगंध वचन हमसे फैलाता तू। जय के उत्सव में चलता तू, सुगंध वचन हमसे फैलाता तू। धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। ओ वाणी ओ वाणी ओ वाणी ओ वाणी ओ वाणी ओ वाणी धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। इस परमेश्वर तेरा नाम धन्य है, तू धन्य है हाँ, परमेश्वर, परमेश्वर। तेरा राज्य धन्य है हाँ, परमेश्वर, परमेश्वर। आपके राज में हम सब भी धन्य है हाँ, परमेश्वर। परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं धन्यवाद, परमेश्वर, परमेश्वर। हर एक बात के लिए जो आपने हमारे लिए की, हाँ, हमारे लिए परमेश्वर। अपने कुछ पर अपने जान दी हाँ, परमेश्वर, परमेश्वर। लहू पाया उस हाँ, लहू के लिए परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। उस पीड़ा के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ जो आपने हमारे लिए सही हाँ, किया। परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ उस हर एक चीज के लिए जो आपने हमारे लिए सही किया। हाँ, परमेश्वर। धन्यवाद इस जीवन को धन्यवाद जिससे हम आपने हमें दिया है हाँ, परमेश्वर, परमेश्वर। हमें सांस फूकी उसके लिए हाँ, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। उस हर एक शरीर के हर एक अंग को आपने बनाया इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद। परमेश्वर। हमारे विचारों को आपने बनाया इसलिए धन्यवाद धन्यवाद। परमेश्वर। हमें चला रहा है इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर। हर एक चीज के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। धन्य तेरा नाम। हाँ, धन्य परमेश्वर। धन्य धन्यवाद 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 परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर। पवित्र आत्मा भाव नए सामर्थ हमारे आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो, ताकि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन करो, पवित्र आत्मा में सहायता करो, आपके दुखने अभिषेक से हमें भर दो पवित्र आत्मा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त
आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, मेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा उद्धारक मेरा, तू मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ्य मेरा प्रभु। उद्धारक मेरा, तू मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ्य मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा चरवा सांत्वना है मेरा, छुपने का स्थान है मेरा प्रभु। तू मेरा चरवा सांत्वना है मेरा, छुपने का स्थान है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। सचमुच प्रवेश, मैं यहाँ हूँ प्रभु, तेरे काम के लिए तू मुझे भेज प्रभु। मैं सदा तैयार हूँ प्रभु तेरे काम के लिए। तूने मुझे चुना है प्रवेश, तेरी सेवा में बढ़ाया है प्रवेश। सचमुच प्रभु, तू मेरा चरवाहा है प्रवेश, तू मुझे संभालता है प्रभु, हरे बुराई से तू मुझे बचाता है प्रवेश। सचमुच प्रवेश, सब कुछ तेरे पास है, सब कुछ तुझ पे सीमित है प्रभु, सब कुछ तेरे द्वारा है प्रवेश। तू हमारा सांत्वना है प्रवेश, हर बातों में, हर दुख में, हर संकट में तू हमें सांत्वना देता है प्रवेश। सचमुच प्रवेश, सब कुछ तेरे द्वारा हमारे अंदर है प्रवेश। धन्यवाद देते प्रवेश, दिल से प्रभु, आत्मा से, सच्चाई से प्रवेश, क्योंकि तू ही है प्रवेश जो हमें चलाता है प्रवेश। मैं तेरे काम के लिए तैयार हूँ प्रवेश। मैं हूँ यहाँ प्रभु, सचमुच तेरी सेवा में बड़ा हूँ। मैं हूँ यहाँ प्रवेश, जैसे दाऊद राजा ने बोला था, मैं हूँ यहाँ तेरी सेवा में तू मुझे बड़ा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र, अति पवित्र स्थान में चल प्रभु, पवित्र, अति पवित्र स्थान में चल प्रभु। मुझको तू
तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में चल प्रभु, शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। पवित्र अति पवित्र स्थान में चल प्रभु, पवित्र अति पवित्र स्थान में चल प्रभु। जितना मैं तुझको जानूं, उतना करीब आऊं। जितना मैं तुझको जानूं, उतना करीब आऊं। जितना मैं तुझको चाहूं, उतना ही आशीष पाऊं। जितना मैं तुझको चाहूं, उतना ही आशीष पाऊं। पवित्र अति पवित्र स्थान में चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में चल प्रभु। सचमुच प्रभु, तू ये जो प्रभु हमें आते पवित्र स्थान में ले जा सकते हैं प्रभु, कि तेरे लहू में ताकत है, सामर्थ है प्रभु, जो हमें धो के शुद्ध करेगी और हम पवित्र स्थान में जा सकते हैं। सच में प्रभु यीशु, तू कर सकता है प्रभु हमारे जीवन में कार्य, हम आते पवित्र स्थान में जाके तेरी सेवा कर सके। तेरे सामर्थ से हमें तो भर दे। पवित्र आत्मा, समय को तेरे हाथ में देते हैं, हम सबके बुद्धि और ज्ञान को भी तेरे हाथ में देते हैं। आज का जो भी वचन आए प्रभु, उस वचन को तेरे हाथ में देते, पास्टर को तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। तेरे सामर्थ बनाए रखना, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन बनाए रखना। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। इस समय को तेरे हाथ में देते, हम सबको तेरे हाथ में देते, आगे का समय भी तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। तेरी महिमा हो प्रभु यीशु, तेरा राज बढ़े प्रभु यीशु। धन्यवाद, सारा आदर गौरव में प्रभु यीशु में आपको देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। अब हम अपने देशों के लिए प्रार्थना करेंगे। जय मसीह। जय मसीह। हम बांग्लादेश के रहने वाले हैं ना। यस। हमारा बांग्लादेश का नाम बाइबल में भी है ना, बोला ना मैंने। इस दिन की किताब में हिंदुस्तान क्षयश राजा चलाता था, हमारा देश में है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करें प्रभु यीशु। तो भारत देश प्रभु यीशु जो तूने बनाया है प्रभु यीशु, चुना हुआ देश है प्रभु यीशु, हरा भरा देश है प्रभु यीशु। उस देश को प्रभु तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। हम सब यहाँ पर है प्रभु, हम सबके परिवार भारत देश में रहते प्रभु यीशु, उन सबको भी तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु, क्योंकि सबको तो संभालता है प्रभु यीशु।
धन्यवाद करते प्रभु यीशु, भारत देश को तूने संभाले रखा है प्रभु यीशु। उस भारत देश को चलाने वाले लीडर मंत्री जो भी है प्रभु यीशु, उन सबको प्रभु तेरे हाथ में दे। उस भारत देश की सेना है प्रभु यीशु, जो रात दिन जागते हैं प्रभु यीशु उस देश के लिए प्रभु यीशु, उन सबको भी तेरे हाथ में देते, उन सबके परिवार को तेरे हाथ में देते। हम सबके परिवार को प्रभु तू संभालता है उस भारत देश में, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस हांगकांग में तूने हमें रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हांगकांग देश को भी तेरे हाथ में देते, हम सबके एम्प्लॉयर को भी तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। तेरी सेवा में हमें यहाँ रखा है, बड़ा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इंग्लिश और हिंदी सभा को तेरे हाथ में देते, सारे सदस्य को, सबके परिवारों को तेरे हाथ में देते। आज की और अगली सभा को भी तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, कलीसिया से जुड़े जितने भी भाई बहन है प्रभु यीशु, उन सबकी जरूरतों को तू जानता है प्रभु, सबकी अलग अलग जरूरत है प्रभु, तू जानता है प्रभु यीशु। इस वक्त प्रभु यीशु इस कलीसिया से जुड़े दोनों बहनें प्रभु, रूबी और मीना, उसका पति प्रभु भारत देश में प्रभु इंडिया गए हुए, उनके साथ तो रहना प्रभु यीशु। जिस काम के लिए गए प्रभु यीशु, उनके साथ में बने रहना प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु। नई आत्मा के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु, क्योंकि कलीसिया प्रभु तेरी है, तूने इस कलीसिया को चलाना है प्रभु यीशु। नई आत्मा से तू कब भरेगा, कब ले आएगा प्रभु यीशु, इस समय को तू जानता है प्रभु यीशु। इसलिए हम नई आत्मा के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु। नौकरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जैकी, संतोष, रितेश, रविंद्र, वंशिका, मुकेश, उत्सव और प्रणाली, इन सबको प्रभु यीशु इनके काबिलियत के अनुसार तूने नौकरी दी, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। कौन से देश में देगा, कहाँ देगा, हम नहीं जानते प्रभु यीशु, हमारी नहीं मगर तेरी इच्छा इन सब में पूरी हो। स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं, रंजना, तानिया, सुनीता, मीना, रोज, प्रदीप का बेटा, रीता, मानो, न्यू और नाइसा, इन सबको प्रभु यीशु अलग अलग चंगाई की जरूरत है, उन सबको तूने चंगाई दी, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विनोद, दीपक, मुकेश और राहुल, इन सबको प्रभु यीशु हर एक व्यसन से तूने छुड़ाया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। जितनी भी हमने प्रार्थना की तूने सुनी है प्रभु यीशु, हमारी नहीं मगर तेरी इच्छा इन सब में पूरी है। धन्यवाद प्रभु यीशु। सारा आदर गौरव में प्रभु यीशु में आपको देती हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। सब बैठ सकते हैं अभी, और अपने अपने मोबाइल हमारे पास लाके दो, हम फ्लश करके दे देंगे आपको। मैं एक बार चेंज करूँ स्लाइड, क्योंकि हम शाम को बाद में मनाएंगे ना, तो वैसे बात को चेंज कर देता हूँ। आप बात करो मुझे। यीशु जीवन का विषय में आप सबका स्वागत है। बस हो गया, ये बात नहीं थी। और क्या, जिसको वचन देना है, किसी के पास गवाही है, प्रभु कुछ बांटना चाहता है, प्रभु के लिए कोई कुछ बांटना चाहता है तो आइए, प्रभु को कोई धन्यवाद देना चाहता है आइए, आप सब सुनना चाहते हैं, सब राह देख रहे, कोई कोई इतने अच्छे कलरफुल तैयार हो के आए, कुछ गवाही है, कोई खुशखबरी है तो बता सकते हैं आके, ठीक है, आ जाना। खुशखबरी कल पता चलेगी। जब पूरा रात को काम करना हे वचन सांगते ना सवय पण देऊ शकतो। जय मसीह सबको। जय मसीह। मैं गवाही देना चाहती हूँ कि मेरे बेटे को जो अभी कॉलेज की एग्जाम हो गई, फिर इंटर्नशिप चालू थी, उसके बीच ही उसको जॉब के लिए ऑफर आया और जॉब भी मिल गई, कल से वो काम पे ज्वाइन हो जाएगा, तो आप सब उसके लिए हाँ, इंटर्नशिप 6 महीने की होती है, पर उसको 1.5 महीने में ही जॉब के लिए ऑफर आई और अच्छी जगह पे जॉब मिली है, जहाँ पे मल्टी इंटरनेशनल, यानी वो बाहर गांव में भी जा सकता है और इंडिया में भी रह सकता है, और कुछ ज्यादा ये करना नहीं पड़ा, तो प्रभु की कृपा से उसको जॉब मिल गई। इसके लिए और किती वाजता जाय? बायबल कुठे
कोणतं वचन? 1 पत्रसचं 5 अध्याय शेवट 7 वचन. एक पत्रस. पाँच अध्याय. इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है. आमेन. आमीन. यही परमेश्वर का वचन हमें यही बुद्धि और ज्ञान दे रहा है कि परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना चाहिए. हमारी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है कि परमेश्वर सही समय पर हमें उठाता है, हमें रास्ता दिखाता है और हमें इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे यानी कि हमें प्रभु में बने रहना है. तो वो उचित समय पर हमें ब्लेस करता है और जो हम मांगते हैं वो जरूर पूरा करता है. आमीन. झालं? अपना शॉर्टकट होता है. शॉर्टकट नहीं मारने का प्रभु ने बोला है. प्रभु भोज भी लेंगे. हाँ, तो प्रभु भोज के लिए हम पहले वचन पढ़ेंगे. अपने अपने आत्मा परीक्षण करने के लिए ये वचन को हम पढ़ेंगे. पहले कुरिन्थियों का अध्याय 11 13 से लेकर 29 तक वचन है. क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो. उसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है. जब भी तुम पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो. क्योंकि जब भी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो. इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या इस कटोरे उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा. इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए. क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है. तो इस वचन से हम क्या सीखते हैं कि जरूरी नहीं कि हमें बपतिस्मा लेना है. बपतिस्मा लिए बगैर भी हम प्रभु भोज का मतलब समझ के हम अपना आत्मा परीक्षण करके इस रोटी में हिस्सा ले सकते हैं. तो हम प्रभु भोजन में हिस्सा भी लेंगे और दान अर्पण भी लेंगे और गाना भी गाएंगे. ये शायद हम प्रार्थना करते हैं प्रभु भोजन के लिए. अपने अपने आत्मा परीक्षण करेंगे. धन्यवाद प्रभु यीशु. वापस लेन और नम्र होकर प्रभु आपके चरणों के पास आते प्रभु आपको याद करते प्रभु यीशु. जो अपने काले क्रूस पे प्रभु यीशु अपने आप को कुर्बान किया था प्रभु यीशु, उस दिन को हम याद करते प्रभु यीशु. जो पीड़ा आपने हमारे लिए सही प्रभु यीशु. आपके सर पे कांटे का मुकुट चढ़ाया प्रभु, आपके हाथों पैरों में कीले ठोके गए प्रभु, आपके पेट में भाला भी फूंका गया प्रभु यीशु. सचमुच प्रभु यीशु ये दर्दनाक मौत आपने सही प्रभु यीशु. अपने 39 कोड़े भी अपने पीठ पे खाए प्रभु यीशु. सब प्रभु यीशु आपके लहू के द्वारा प्रभु यीशु, उस लहू के द्वारा हम पवित्र ठहरते प्रभु यीशु. मैं धन्यवाद करते प्रभु यीशु. मैं अपने आप को आपके हाथ में देते प्रभु. अपने मेरे सोच विचार बुद्धि और ज्ञान को प्रभु यीशु आपके हाथ में देते. जाने अनजाने प्रभु मेरे ऐसे जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, सारे पापों के प्रभु तो मुझे क्षमा कर. देखने में, सुनने में, सोचने में, बोलने में प्रभु यीशु जो भी पाप अपराध हुए प्रभु क्षमा कर. तेरे पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध कर और इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने के लिए, इस प्रभु भोजन लेने से प्रभु यीशु तुम्हें आत्मिक चंगाई दे प्रभु और आत्मिक प्रवृत्ति दे प्रभु. और जितने भी इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेते प्रभु यीशु, उन सबको भी प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर और प्रभु भोजन में हिस्सा लेने के लिए. धन्यवाद प्रभु यीशु. वचन में कहा है प्रभु, तूने जितनी बार तुम इकट्ठा हो गए मेरे याद के लिए क्या करो, मैं आने तक का तुम्हारा विश्वास जरूर बनाए रखो. धन्यवाद प्रभु यीशु. धन्यवाद. प्रभु भोजन लेने के योग्य तूने मुझे बनाए थे. धन्यवाद. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. धन्यवाद.
गीत गाएंगे। गाना आता है ना सबको? मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को दिलाया, और लोगों को चंगा किया। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को दिलाया, और लोगों को चंगा किया। जय जयकार, जय जयकार, यीशु के लिए जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु के लिए जय जयकार। भीड़ थी 5,000, चले थे बिल्कुल लाचार, उनको सूझा ना कोई उपाय। लड़का वहाँ आया, मछली 5 को गिराया, यीशु ने दिया सबको खिला। भीड़ थी 5,000, चले थे बिल्कुल लाचार, उनको सूझा ना कोई उपाय। एक लड़का वहाँ आया, मछली 5 को गिराया, यीशु ने दिया सबको खिला। जय जयकार, जय जयकार, यीशु के लिए जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु के लिए जय जयकार। रात्रि कब्र बंद, रात्रि उसमें से दुल्हन, लोगों को लगा कोई विश्वास। यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर निकला, यीशु ने दिया लाजर को दिला। 4 दिन कब्र बंद, रात्रि उसमें से दुल्हन, लोगों को लगा कोई विश्वास। यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर निकला, यीशु ने दिया लाजर को दिला। जय जयकार, जय जयकार, यीशु के लिए जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु के लिए जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु के लिए जय जयकार। हालेलुया। किसके लिए जय जयकार? यीशु के लिए। धन्यवाद। अर्पण के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए साथ निकाला है प्रभु। सबके हाथों को तूने देखा है प्रभु यीशु, जिन्होंने दिया, जो ना दे सके, हम सबको प्रभु यीशु तो आशीषित करने वाला परमेश्वर है। देने के द्वारा तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। हम सबको तो आशीषित करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु। तेरे आकाश की झरों के खोल के प्रभु यीशु, अपरंपार के आशीष देने वाला तो परमेश्वर प्रभु यीशु। धन्यवाद। सारा आदर गौरव मैं प्रभु यीशु में आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन। धन्यवाद। आगे का समय पास्टर आशीष के हाथ में देते हैं, उनका स्वागत करते हैं। बहुत दिन हो गए ना, 26 जनवरी को मिले थे। 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। डेढ़ तो हो ही गया। सब बढ़िया, सबका सही चल रहा है, परिवार सब ठीक ठाक, खुश। कुछ लोग इंडिया गए हुए हैं। हाँ, मीना और अभी रूबी भी गई। चलो अच्छा है, कभी कभी जाना चाहिए ना, छुट्टी मनाने के लिए, परिवार से मिलने के लिए। मैं भी जाऊंगी बाद में। ये चीज मैंने सुनी नहीं। नहीं, सबको जाना चाहिए, बिल्कुल छुट्टी में सबके लिए। जैसे मैंने बता रहा था कि मैं भी गया था, सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन अब मेरे सब बाकी सब कुछ अच्छा रहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ हुई वहाँ पे खाने की। मैं सोच गया था मैं ये खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा, सब कुछ खाऊंगा, ये खाऊंगा, लेकिन गर्मी तो नहीं थी, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई कि हर चीज़ में मसाले बहुत लगे मुझे।
तो वो उसकी आदत अब नहीं रही। नहीं, हाँ। मेरे लिए मुसीबत हो गई थी, जबकि मेरे साथ जो अंग्रेज साथी थे, बॉस थे, जो अमेरिका से हैं, यूके से हैं, वो चिली चिकन वगैरह से इस तरह की चीज़ें खा रहे थे जम के। पता यार इनको कुछ जीवन मुझे क्यों हो रहा है, और उनको भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम क्यों नहीं खा रहे हो। मैं नहीं खा पा रहा हूँ उसको। तो मेरे लिए सिर्फ वही एक बहुत ही मुसीबत रही कि प्रमोशन साथ था, तबीयत नहीं खराब हुई, पेट नहीं खराब हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई किसी चीज़ की, चलने उलने में पढ़ने में सब कुछ अच्छा गया। यहाँ उस समय वैलेंटाइंस डे भी था, तो उम्मीद आप लोगों ने भी यहाँ पे वैलेंटाइंस डे मनाया होगा। हाँ, याद था कि नहीं था? मनाया था। वैलेंटाइन डे मनाया था ना, फिर इतने सारे लाल लाल कपड़े पहन के आए थे सब। क्या बात है। फोटो वोटो डाले थे ना हमने। अच्छा, देखा ध्यान नहीं गुलाब दिया। दिया था नहीं? हाँ? भाभी के होंगे। गुलाब बिलाब सबको दिए थे हमने। हाँ, अच्छा, अच्छा, एक वीडियो दिखाओ कि मेरे पास एक है। थोड़ी देर बाद में यहाँ पे भी देखो, वैलेंटाइन पे आपको अच्छा लगेगा। अरे अभी वचन में है, वचन के बाद देखेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो आप पिछले हफ्ते सबसे पहली चीज़ ये है कि आप लोग को बहुत बहुत बधाई वुमेंस डे को लेके। Thank you. हाँ वो भरे पिछले हफ्ते, लेकिन आप लोगों ने अच्छा वचन आप लेके आए थे जैसे आपने बताया। और वैसे ही कुछ वचन मैंने भी सोचा हुआ था कि हिंदी इंग्लिश चर्च में, हिंदी चर्च में दोनों में उस तरह के वचन आएंगे। तो आज का वचन जो होगा उसी से जुड़ा हुआ है, जो आपको रचना मैम ने बताया था पिछले हफ्ते। वो सारे लोग नहीं थे ना, थोड़े ही थे हम लोग, 5 छह। अच्छा, हाँ होली के लिए गए थे ना। हाँ, आप लोग होली के लिए गए थे। हाँ, ये पीछे बैठे हैं ना वो लोग, हम लोग इतने ही थे। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। वो भी इंजॉयमेंट होता है। हाँ। और जो मौका मिल रहा है प्रदेश में अपने देश का नहीं, मैंने त्योहार तो बोला मनाने का। जिसको जाना है वो जाओ, हाँ, एंजॉय बिल्कुल। करके आओ। हमें नहीं जाना है इसका मतलब सबको नहीं जाना है, बिल्कुल। सब लोग जाओ। उधर भी जाके ऐसे कोई और फ्री में जिसको मिला था जाने को। एलर्जी होता है कलर वगैरह से, हम लोग नहीं खेलते हैं, ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं। उससे ये भी होता है ना कि बहाना भी होता है, नहाने का बहाना भी हो जाता है लोगों को। जो नहीं नहाते हैं उनको वहाँ नहाना ही होता है। काफी लोग थे, 300 350 लोग। हाँ, अच्छा। वो आपका वो रेत कितना नोकीला है ना वो ये बहुत साफ कर दिए एकदम शाइन को। कोई पहला में आपको याद है एक बार आप लेके गए बहुत पत्थर मोटे मोटे, हाँ। अभी कुछ भी नहीं, इतना क्लीन एकदम। वो हम लोग शिवरात्रि में गए थे ना, उस टाइप लग गया। हाँ। चलो अच्छा है। ठीक है, चलिए अब वचन में आए। हाँ। थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद वचन देखेंगे। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस समय के खुदावन, जब हम आपके पास आए खुदावन, आपसे वचन सीखने के लिए, समझने के लिए। हाँ, खुदावन हमें वो कान दे, हमें हृदय दे, ताकि आपका वचन हमारे अंदर समा जाए और हमारे अंदर एक परिवर्तन लेके आए। हाँ। ऐसा परिवर्तन खुदावन जिससे कि हम जो है जैसा आप हमें चाहते हैं वैसा बन सकें। हाँ। खुदावन हम जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ आपका वचन देने के लिए, खुदावन अपनी आत्मा से मुझे भर दे, हाँ। ताकि मेरे मुंह से जो भी शब्द निकले हाँ। वो आपकी तरफ से आपके लोगों के लिए हो। हाँ। इस समय खुदावन आपके हाथ में सुनते हैं, हाँ। तेरे पवित्र पाक नाम से मांगते हैं, हाँ। आमीन आमीन। वुमेन्स डे, जब बात ही हो रही है वुमेन की, मैं वही शुरुआत करूँ जैसे आपने शुरुआत की थी। आपने शुरुआत की थी उत्पत्ति से, जो पहली किताब है बाइबल की, उससे शुरू की। मैं वहीं से शुरू करता हूँ। तो गार्डन ऑफ ईडन, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं गार्डन ऑफ ईडन को? एडन बाग। एडन बाग। ईडन बाग, ईडन बाग, बाग। बाग। तो ये जो गार्डन है, इसमें इसके बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बहुत से महत्व हैं, और ये चीज़ हम हमारे लिए बहुत खास होती है, बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि उसके बारे में हम अच्छी तरह समझें कि वो सिर्फ एक बाग था या बाग से ज़्यादा भी कुछ था। ठीक है, वो पहला बाग था, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया था, सब कुछ नया नया था। ठीक है, तो सब कुछ फ्रेश होगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो लेकिन दूसरा बाग हो सकता बन जाए, तीसरा बाग बन जाए, नया नया बाग हो। तो क्या इन बागों में कोई फ़र्क है? अभी हमारे क्या चल रहा है, फ्लावर फेस्टिवल चल रहा है ना, फ्लावर शो चल रहा है, फ्लावर शो चल रहा है हांगकॉन्ग में। तो वहाँ पर भी अगर देखा जाए, इस समय आप जाएंगे तो वहाँ पर सारे फ्लावर जो फ्रेश होंगे। 4-5 दिन बाद जाएंगे तो वही फ्लावर मुरझाए हुए, मरे हुए, आधे ज़्यादा मरे हुए होंगे, तो उस तरह का मिलेगा। लेकिन अगर
एक दिन में जाते हैं आप लोग वाह क्या जगह है, कितना खूबसूरत है ये। उससे ज़्यादा खूबसूरत था गार्डन ऑफ ईडन। और वहाँ पे इंसान आदम और हवा का जन्म हुआ, परमेश्वर ने बनाया। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि परमेश्वर की योजना में औरत कहीं नहीं थी, तो आपको लगेगा कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये सच है। जो उस परमेश्वर की योजना जो थी उसमें औरत का जिक्र कहीं नहीं था। आपको याद है किस तरह से बनाया परमेश्वर ने, जब बनाया हर कितने दिन लगाए थे बनाने में वो सब कुछ? 6 दिन। 7वां दिन उसने आराम किया, ठीक है। तो 6 दिन में पहला दिन हुआ, उसने जो कुछ बनाया उसने क्या किया, उसने देखा कि कैसा है वो, और उसने क्या बोला? अच्छा है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6ठे दिन उसने बनाया आदम को। तब तक सब कुछ अच्छा था। और अगर परमेश्वर अच्छा है बोल रहा है तो कुछ गलत हो सकता है उसमें? सब कुछ परफेक्ट होगा ना, सब कुछ नपा तो होगा बिल्कुल, मतलब कहीं से भी किसी चीज में कोई कमी नहीं होगी। अब यहाँ पे एक तरफ परमेश्वर बोल रहा है अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। अचानक हम देखते बाइबल में लिखा है ये अच्छा नहीं है। वही परमेश्वर बोल रहा है कि ये अच्छा नहीं है। तो सोचने की बात ये है, परमेश्वर ने जैसे सब कुछ बनाया है और खुद उसने बोला, तो आपने कभी किसी चित्रकार को काम करते हुए देखा, या जो पेंटर होते हैं या जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं उनको देखा किस तरह काम करते हैं? वो बनाते जब है ना, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं चीज़ को, तो एक चीज़ खत्म होने के बाद पीछे हट जाते हैं वो देखने के लिए ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। परमेश्वर भी यही करता था हर दिन, जब बना लिया उसने कुछ कर लिया, पीछे दो कदम पीछे गया, उसने देखा सब ठीक है कि नहीं, सब सेट है कि नहीं, और तब उसने बोला हाँ ये सही अच्छा है। आदम को बनाया अच्छा है, सब कुछ बनाया अच्छा है, लेकिन फिर उसने बोला कि ये अच्छा नहीं है। ये अच्छा नहीं, उसने क्यों बोला? उसने देखा कि आदम जो है अकेला है, अकेला होने की वजह से वो उदास है, क्योंकि वहां पे उसने जो जानवर बनाए जोड़े आदम नहीं था जिसके पास जोड़ी नहीं थी। और आदम को इसका एहसास हो ना हो, लेकिन उसे लगता होगा अरे यार शेर के साथ शेरनी है, गधे के साथ गधी है, तोते के साथ तोता मैना जो भी है तोता मैना में उगाने में, अरे तोते की तोती नहीं होती तो तोते और कहाँ से होते? मैना कैसे गाना है वो तोता मैना की जोड़ी की कहानी। हाँ, तोता मैना की कहानी वो पुरानी हो गई। सोचने की बात ये है कि परमेश्वर ने जैसे सब कुछ बनाया, उसने जब ये देखा कि आदम खुश नहीं है, आदम उदास है, वो अकेला है, उसको चोट लगी, उसको दुख हुआ। परमेश्वर को दुख हुआ कि अरे ये इसको मैंने बनाया था, खुशी के लिए बनाया था, सबको अच्छा करने के लिए बनाया था, इस बात की देखभाल करने के लिए बनाया था, वो खुश नहीं है, जिसकी वजह से उसने बोला कि ये अच्छा नहीं है। और उसके बाद ही हम सब जानते हैं कि जो हवा है उसका कैसे जन्म हुआ, कैसे हुआ बताए आप? किस तरीके से परमेश्वर ने आदम को सुनाया, एक पसली निकाली उसकी, उस पसली से हवा को बनाया। आदम जो था वो किससे बनाया गया था? मिट्टी से। हवा मिट्टी से नहीं बनी है, हवा बनी है आदम के शरीर के हिस्से से। और कई किसी और से बात होगी इसके बारे में कि वो पसली से बनाई गई, उसको पैर का हड्डी क्यों नहीं ली, हाथ की हड्डी क्यों नहीं ली, रीढ़ की हड्डी क्यों नहीं ली, सिर क्यों नहीं ली, वो अलग अलग कहानियाँ हैं। पर ये पसली ली क्योंकि ये दिल के उसको संभालती है, और जो औरत का काम है, खास तौर पर काम है, वो है इसको संभालना, पति के दिल को खुश रखने का काम, उसको संभालने का काम, उसको संभालने का काम, ठीक है। अब ये सोचने की बात है, और एक ध्यान से सुनिए इस चीज को। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, सब कुछ परफेक्ट था, सब कुछ। परमेश्वर खुद बोला
कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, अच्छा है। जब तक हवा नहीं आई तब तक परमेश्वर का काम पूरा नहीं हुआ था। मतलब जो चीज़ वो सोचता था परफेक्ट है, वो परफेक्ट नहीं थी, संपूर्ण नहीं थी। जब हवा बनाई उसके बाद सब कुछ संपूर्ण हुआ, सब कुछ। उसके बाद परमेश्वर ने कुछ नहीं नया बनाया। तो ये औरतों के लिए एक खास बात है कि परमेश्वर आपके लिए कितना ज़्यादा आपको कितना महत्व देता है कि हवा की वजह से। परमेश्वर सोचता था इतना जीव जंतु बनाया, समुद्र अलग किया, जमीन अलग की, सब कुछ अलग किया, तब तक परमेश्वर सोचता था कि औरत को मैं कैसे बनाऊं, इसीलिए उसने इतना अच्छा बनाया। क्या बात है। और आज हम देखिए ना कितना अच्छा कपड़ा पहन के कितना खूबसूरत लग रहा है सब। हाँ, आज मैं जो बात करूंगा बाइबल की कुछ औरतों के बारे में बात करूंगा जिनसे परमेश्वर खुद बात करता था। ठीक है, डायरेक्टली बात करता था। चार औरतें देखी हैं जो कि पुराने नियम में 4 औरतें हैं जिनसे परमेश्वर ने बात की। पहली थी ईव, हवा, फिर सारा, फिर उसके बाद हैगार आई, उसके बाद रेबेका। इन चारों के बारे में जल्दी बताऊंगा, टाइम नहीं है, जल्दी बताऊंगा क्या है। ना आपको जान के ताज्जुब होगा, परमेश्वर ने, सब जानते हैं ना कि परमेश्वर आदम हवा के साथ मिलता था, बात करता था हर रोज शाम के समय घूमने आता था। क्या बात करता था नहीं मालूम है, लेकिन हमारे पवित्र शास्त्र में आपने कहाँ पे देखा है कि परमेश्वर ने डायरेक्टली बात की ईव से, हवा से? नहीं, हवा से नहीं बात की है, ऐसा आता था दोनों को मिलने नहीं। और आदम को आवाज दिया उसने, आदम को कहाँ है उसने जो सबसे पहली चीज बात की उसने हवा से, वो उसने हवा से पूछा, अरे तुमने क्या कर दिया जब वो फल खा लिया था उन्होंने। हाँ। ठीक है, उसके बाद यही एक जगह है जहाँ पे परमेश्वर ने हवा से बात की, बाइबल में जो लिखा है। और उसने ये पूछा उससे कि ये तुमने क्या किया। और उसके बाद हवा ने उसे समझाने की कोशिश की कि नहीं, वो हमें मुझे बरगलाया गया है या मुझे सांप ने धोखा देके दिया है, लेकिन परमेश्वर ने उससे उसकी सुनी नहीं। लेकिन उसको क्या बोला, उसको बताया कि अब तुम्हें इसकी सजा क्या होगी कि तुम्हें जो जैसे बच्चा पैदा होता है उसकी जो दर्द होता है, पीड़ा होती है, वो तुम्हें सहन करनी पड़ेगी। उसके बाद हम जानते हैं कि आदम और हवा को 2 बच्चे हुए, केन और हेबेल। आइए हम आते हैं सारा पे। तो ये तो ईव के बारे में बात हुई। अब आते हैं हम सारा पे। आपको याद सारा से कब बात की परमेश्वर ने? सबसे पहले जो बात की वो जहाँ बात की उससे सारा ने झूठ बोल दिया मुंह पे परमेश्वर से। सुनी नहीं बात है, बाइबल में लिखा है। ये उनका पहली बार बाइबल में लिखा है, जब तो पहली बात हुई वो ये बात हुई। और हुआ क्या था कि आपको मालूम है सारा और अब्राहम को बच्चा नहीं था, और वहाँ पे परमेश्वर और 2 दूत आए वहाँ पे रहने के लिए। और उन्होंने पूछा कि अब्राहम ने पूछा, भाई आप मुझे वादा की दिया गया था कि बच्चे होंगे, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो परमेश्वर ने बोला कि होगा। और ये कौन सुन रहा था? सारा सुन रही थी दूसरे तंबू में से या दूसरे कमरे में से, जगह में से। उसने सुना और उसने क्या किया? वो हंसी। वो हंसी, और ये जो हंसी थी ये परमेश्वर से छिपी नहीं रही। परमेश्वर ने उससे पूछा, जब मैंने ये चीज बोली तुम हंसी क्यों? उसने क्या बोला? नहीं, मैं नहीं हंसी। उसने वहां पर भी औरतों को बातें बनाने का शौक है, नहीं क्या हवा से ही शुरू हो गया सारा। हमारे लोगों में क्या बातें तो बनाएंगे। और उसके बाद सारा, कई सालों के बाद सारा ने जन्म दिया आइजैक को। आइजैक हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। हाँ। तीसरी जो लेडी थी वो थी हैगार, जो कि जो कि सारा की दासी थी। अब सारा से मतलब वो नहीं हो रहा था, उसके पास पेशेंस नहीं था कि वो वेट करे कि परमेश्वर कब वो वहाँ बच्चा देगा।
उससे इंतजार नहीं हुआ, उसने क्या किया, अपनी जो दासी थी उसको बोला कि तुम मेरे पति के साथ सो जाओ, और शादी वगैरह जो भी करते थे सरसरनी होंगे कि, और उसके बाद क्या हुआ, हैगार को प्रेग्नेंट हो गई है। और जब वो प्रेग्नेंट हुई तब इस जलन के मारे इसने उसको सताना शुरू कर दिया सारा ने, और इतना ज़्यादा किया कि वो हैगार को एक समय ऐसा है वो वहाँ से भाग गई। उस समय परमेश्वर ने हैगार से बात की, उससे बोला तो वापस जा। वो वापस आई और उसने जन्म दिया इश्माइल को, और जब इश्माइल को जन्म दिया उसके बाद सारा ने भी एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन सारा ने बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया दोनों को, जिसकी वजह से उन लोग को वो जगह छोड़ के जाना पड़ा। और उस समय परमेश्वर ने जो हगार का जो बेटा था इश्माइल, उसकी जो प्रार्थनाएं थी वो सुनी, लेकिन उसने किससे बात की, हैगर से बात की। तो वहाँ पर देखते हैं कि हैगर से परमेश्वर 2 जगह बात करता है, 2 बार। सारा से एक बार, सारा के घर वापस जाओ हवा तो से- एक बार, हाँ, और सारा के घर से निकलने के बाद एक बार। बात करता है। फिर आते हैं रेबेका, जो आइजक की पत्नी, इसहाक की पत्नी। इसहाक की पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा था। इसहाक ने प्रार्थना की कि परमेश्वर कुछ कर यहाँ पे, परमेश्वर उसकी बात सुनी। लेकिन जब वो 2 बच्चों के साथ जो प्रेग्नेंट हुई, 2 बच्चे ट्विंस थे, प्रेग्नेंट हुई, तो जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे उसे अंदर। तो उस समय उसने परमेश्वर से मांगा कि परमेश्वर कुछ करो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। परमेश्वर ने उससे उस समय बात की और उसे बताया कि उसके बच्चों का भविष्य बना, जिससे कि रेबेका को शांति मिली कि हाँ परमेश्वर साथ में है और सब कुछ ठीक होगा। तो इसमें आपने देखा तो हमारे सामने 3 चीज़ें सामने आती हैं, 3 औरतों के बारे में, जिससे 4 औरतों के बारे में, जिसके परमेश्वर ने आमने सामने आके बात की, खुद बात की। वो 3 चीज़ें क्या हैं? वो परफेक्ट नहीं थी, संपूर्ण नहीं थी। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल दूध से धुली हुई थी, उन्होंने कोई गलती नहीं की थी, कोई पाप नहीं किया था। उन्होंने सब जिनके बारे में बात की, सब ने गलतियाँ की। जो हवा थी, उसने परमेश्वर ने जो बोला था कि ये नहीं करना, उसने वो किया। सारा ने परमेश्वर के फेस में झूठ बोला। हैगार वो अंदर खूब उस घमंड था उसके अंदर। और रेबेका ने देखा, अगर आप आगे पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि उसने अपने बेटे को गलत चीज़ करने के लिए मजबूर किया। तो परमेश्वर अगर आपसे बात करना चाहता है तो आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे बात करना चाहेगा तो ऐसे ही बात करेगा, आप जैसे हो वैसे बात करेगा। दूसरी चीज़ है कि जितनी भी औरतें थी जिन्होंने बात की, उनसे चाहे पहले या बाद में बच्चे को लेकर बात हुई है। और तीसरी चीज़ आती है, इन सबों ने जो बच्चे पैदा हुए वो थे मेल बच्चे, पुरुष। पुरुष मामूली पुरुष नहीं, ये पुरुष वो हैं जिन्होंने इज़राइल की जो लीनेज बोलते थे, क्या बोला उसको, जनरेशन बोलते ना, वंश, हाँ, जो इज़राइल का वंश था उसकी स्थापना की है। तो खास उनका एक महत्व रहा है उसमें। अब आपने ये देखा है कि पुराने नियम के बारे में, आप नए नियम के बारे में बात करते हैं। नए नियम में परमेश्वर ने लोगों से बात करना अलग तरीके से बात की। नए नियम में हम औरतों की बात कर रहे हैं। नए नियम में परमेश्वर ने खुद बात नहीं की, उसने अपने दूतों को भेजा, स्वर्गदूत को भेजा बात करने के लिए, जिसमें कि सबसे पहले हवा हो सकता है इसलिए क्योंकि नए नियम में परमेश्वर खुद यीशु मसीह के रूप में धरती पर था, हो सकता है इस वजह से, ठीक है। और वो आमने सामने लोगों से बात कर रहा था। तो पहले जो लेडी, जो औरत थी, वो थी कौन? मरियम। तो मरियम को हम देखते, मरियम पर आपने बताया होगा पिछले संडे भी। मरियम 13 साल 14 साल की लड़की, जिसको कि शास्त्रों के बारे में बहुत नॉलेज थी, वो उसने सब कुछ पढ़ा हुआ था।
और जब दूध आया तो दूध को देख के डरी नहीं थी वो। अगर आप हम समझो आप लोग अकेले कमरे में हो, घर में अकेले हो, एकदम से किसी कमरे की लाइट जल जाती है, आवाज करते हैं किधर हो, इधर आओ, या फिर आपके नाम जाए, तो सबसे पहले क्या करोगे? दरवाजा खोल के बाहर भागोगे, वहां तो नहीं जाओगे। लेकिन वो वहीं रही कि उसे एहसास था कि हाँ ये स्वर्गदूत है, कोई कुछ अनहोनी होने वाली, बड़ी चीज होने वाली है, इसलिए वहां थी। और सबसे बड़ा मरियम का ये है कि वो एक एग्जाम्पल है कि परमेश्वर की बात सुनने का, इससे बड़ा उदाहरण हो ही नहीं सकता। मरियम और यीशु का, यीशु ने किसकी बात मानी? पिता की। और मरियम ने जो परमेश्वर ने उससे बोला, उसमें हम देखते कि उसको दूध कौन सा दूध आया था उसके पास? गब्रिएल आया था। गब्रिएल ने आके उसे बोला कि तुम एक बच्चा जनोगे जो कि परमेश्वर का बेटा कहलाएगा। उसने उसका जवाब कैसे दिया? परमेश्वर के वचन के द्वारा मेरे जीवन में जो होना है मैं उसके लिए तैयार हूँ। परमेश्वर की मर्जी हमारे मेरे ऊपर हो, तो यही चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर आप लोग मानते हैं जिसको परमेश्वर मेरा पिता है, तो उसकी मर्जी को होने दो आपकी ज़िंदगी में, अपने घर वालों की ज़िंदगी में होने दो। अब दूसरी बात कौन थी? जो कि मरियम तो ठीक है, मरियम तो बात थी। दूसरी बात कौन थी बाइबल के हिसाब से जिसने जो परमेश्वर से मिली, यीशु से मिली? एलिशबा, मरियम मगदली। नहीं, लूका 2 खोलिए। 36 से लेके 36 से 36 से 38 तक। अशेर के गोत्र में से हन्ना नाम पनूएल की बेटी एक, क्या नाम था? हन्ना। हन्ना, ये दूसरी औरत थी जिसने परमेश्वर को से मिली है। वो इस दौरान कोई नहीं मिला जब बाइबल के हिसाब से। क्या आप पूरा पढ़िए 36 से 38। पनूएल की बेटी एक भविष्यवक्ता थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वो 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। हमें कौन सा को पढ़ना? आगे आगे आगे। तब पढ़ो। और वह उस घड़ी वहाँ आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बात जोड़ते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। आमीन। अब यहाँ पे क्या हुआ? परमेश्वर जीसस को लेके ये लोग मरियम और जोसेफ यूसुफ लेके उनको मंदिर में गए, जो भी वहाँ पे कार्य करने थे, जो भी होनी थी उसके लिए वहाँ पे गए। और वहाँ पे ये हन्ना नाम की जो कि हन्ना नाम की वहाँ पे औरत थी जो कि वहाँ पे काम करती थी, जो कि विधवा थी। कई चीज़ें उस औरत के बारे में सीखते हैं। सोचते हैं भाई विधवा का मंदिर में काम करना अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि वो विधवा थी, कई सालों से मंदिर में काम कर रही थी। पहली चीज़ तो ये समझ आती। दूसरी चीज़ ये उसको भविष्यवाणी करती थी। वो भविष्यवाणी किस बारे में? यीशु मसीह के बारे में। आएगा वो आएगा वो आएगा वो आएगा। और तीसरी चीज़ सामने आती है कि जब मतलब देखा जाए तो सारे वहाँ रिवाज था कि बच्चों को लेके मंदिर में आना है। तो उसी तरीके से एक बच्चा ये भी आया था, यीशु मसीह भी आया था, लेकिन उसको वो आँख दी गई थी, वो समझ दी गई थी कि वो देख के पहचान ले हजारों बच्चों में से कि ये बच्चा यीशु मसीह। समझा लोग कि उसने बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि मरियम आई, मरियम ने और यीशु और जो यूसुफ ने उसको बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ। कोई कहानी नहीं। देखते ही हन्ना को मालूम चल गया कि ये परमेश्वर का बेटा है। जो भविष्यवाणी वो करती थी पूरी हुई। उसी तरीके से उसने वहाँ पर प्रचार करना शुरू किया लोगों के साथ। हिंदू के बारे में हमने बात की, हन्ना मरियम के बारे में। हाँ, हम इससे क्या सीखते हैं?
हन्ना इतने सालों से इंतजार कर रही थी, ऐसा होगा, उसे उम्मीद थी कि ऐसा होगा। वो उम्मीद पूरी की परमेश्वर ने, वो पूरी की। और मरियम के बारे में हम क्या समझते हैं कि अगर आप अपने आप को पूरा समर्पित करते हो परमेश्वर को, उससे बोलते हो तेरी मर्जी मेरी ज़िंदगी में हो, तो आपकी ज़िंदगी में को बिल्कुल उथल पुथल कर देगा, बिल्कुल बदल देगा, और आपको आप जिस स्तर पे हो उस स्तर से करके ऊपर ले जाएगा। मरियम कौन थी? कोई नहीं जानता था मरियम के बारे में, कोई नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे छुआ और वो उस चीज के लिए राजी हुई। और आज के दिन में सब औरतों में सारे जगत में इतने सालों से उसको पूजा जाता है, मरियम को। कैथलिक लोग पूजा करते हैं और मानते भी हैं उसको। केवल हम हमारे अपने घर में देख लो, हमारे घर में अगर ऐसा हो, मेरी बेटी आके बोले कि पापा पापा ऐसा हुआ है, मैं तो यकीन नहीं करूँगा इस बात पे, नहीं करूँ। आप इसको यकीन करेगा? नहीं करेगा कि ऐसा नहीं हो सकता जब तक कि हम खुद परमेश्वर हमसे ना बोले, हमें ऐसा कुछ साइन ना दिखाए, तब तक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दो औरतों के बारे में और देखते हैं। वो कौन है? ये हन्ना का बारे में था। मार्था के बारे में मालूम आपको? मार्था और मेरी दोनों बहनें, मरियम मगदलीनी और मार्था, हाँ, जो कि लाजरस की बहनें थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मार्था यीशु मसीह इनके पास आया, इनके घर आया। जब यीशु मसीह किसी के घर जाता है तो अकेले नहीं जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो 12 चले ही होंगे उसके साथ, उसके साथ पीछे लगने वाले बहुत लोग होते हैं। अब सोचो, आप ही घर में आप किसी को मानते हो, कुछ करते हो, वो आए, उसके साथ उसका परिवार आए, उस परिवार के साथ आप 15, 20, 25 लोग और आए, तो आप क्या करोगे? आप टेंशन हो जाएगी ना आपको, सबको टेंशन हो जाएगी। प्रभु आए तो आए, और ये दुनिया भर को आने की क्या जरूरत थी? नहीं, अगर आप नहीं गया, चलो बैठने का इंतजाम भी कर दिया, अब किसी को पानी चाहिए, पानी देना है, किसी की चाय बनानी है, क्या करें भाई, नाश्ता वास्ते का इंतजाम करना है, ठीक है, वो करता है ना। खासतौर पर हम इंडिया से हैं तो हम तो जरूर करेंगे। इधर तो नहीं आते, इंडिया में आते हैं। हाँ, आते हैं, वही ना मैं कह रहा हूँ, यहाँ तो खैर आते नहीं है। तो उस समय क्या हुआ, मार्था जो है वो लग गई काम करने में, खाना बनाना, चाय बनाना, जो भी करते, चाय जो भी करते थे वो लोग, पानी नहीं के बारे में। और मरियम क्या कर रही थी? मेरी वो यीशु मसीह के पास आई, और ये देख के मरियम को बहुत गुस्सा आया। अरे ये देखो मेरी बहन ऐसे बैठी हुई है, मार्था को बहुत गुस्सा आया कि अरे देखो मेरी बहन बैठी हुई है वहाँ पे आराम से, और मैं यहाँ परेशान हो रही हूँ, भाग दौड़ कर रही हूँ मैं। तो उसने वहाँ से यीशु मसीह को बोला कि कैसा नहीं आया, क्या हो रहा है ये, उसको बोलो कि मेरे साथ आए काम करने के लिए। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? एक बार नहीं बोला, उसने 2 बार मार्था का नाम लिया, मार्था मार्था। उसको ये समझाया कि जो तुम कर रही हो, तुम्हारे दिमाग में बहुत चीज़ें हैं, बहुत से परेशानियां हैं, विचार है, बहुत कुछ करना मांगती हो, लेकिन वो सारी चीज़ें भी सही हैं, लेकिन उन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? एक चीज़ है जो कि मरियम कर रही है, परमेश्वर के पास बैठ के वचन समझने की कोशिश कर रही है। क्योंकि वचन अगर समझते हैं हम लोग, तो हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है। यही चीज़ मार्था को यीशु मसीह ने समझाने की कोशिश की। बोला उसे कि इस मरियम मेरे पास बैठी है, उससे ये क्षण कोई नहीं छीन सकता, ये उसका क्षण है। उसने जो अच्छा है उसने चुना है, जो अच्छा था उसने चुना है। उसी तरह हमें भी, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं अगर आपके घर आऊँ तो आप पानी मत पिलाओ, लेकिन पानी हमारी कोई किस्मत ही होगी, उससे ज़्यादा जरूरी है वचन। मैं अपनी तुलना नहीं कर रहा परमेश्वर से, लेकिन जैसे होता है ना, अब इंडिया में पास्टर्स जो होते हैं उनको बहुत माना जाता है, बहुत। क्योंकि हमारे जब मेरे घर में जब पास्टर आते थे, हमारे चर्च के, जो तो मैं कांपता था, मैंने कभी छूटती थी कि पास्टर घर आ रहे हैं, क्या छिपाना है, क्या साफ करना है, क्या करना है, वो सारे बाथरूम साफ है कि नहीं है, खाने को कुछ है कि नहीं, ये सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं।
तो ये नेचुरल है, ये नेचुरल है। मार्था यीशु मसीह का जो संदेश था, उसने उससे यही बोला कि वचन सुनना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वचन नहीं सुनते हैं तो हम समझेंगे कैसे उसे? हम समझ नहीं सकते ना। और अगर समझेंगे नहीं तो अपनी जिंदगी में उसे अमल कैसे करेंगे? नहीं बहुत- समझते हैं वचन, मगर अमल में नहीं लाते हैं। वो इसीलिए बोला अमल में लाना भी जरूरी है। मार्था का अगर देखा जाए तो कई जगह डिबेट होती है, कई चर्च में इसकी डिबेट होती है कि मार्था सही थी नहीं थी। हमारे इंग्लिश कलेसे में भी ये बात होती है, आप लोग वही बात बोलोगे, अरे घर में कोई गेस्ट आएगा तो उसका ध्यान तो हमें रखना ही है ना, पानी पूछना है और जो भी चीज़ चाहिए उन लोग को चाहिए वो सारे पूछना है। तो एक होता है ना कि भाई इंडियन का कल्चर ही हमारा सामने करना ही करना है, उसमें गलत क्या है? लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं सोचता है। परमेश्वर का सोचना है कि अगर तुम्हें मौका मिलना है दो चीज़ों के बीच में, लोगों के बारे को लोगों को ऊपर लाने के लिए, लोगों को मतलब पहले किसको लाओगे? परमेश्वर को लाओगे या लोगों को लाओगे? परमेश्वर। अगर आप वहाँ पे अगर आपके घर में परमेश्वर और लोग हैं, परमेश्वर पर पहले ध्यान दो, लोगों पे नहीं। अगर परमेश्वर पर ध्यान दोगे तो जिस तरीके से उसने 2 मछली और 5 रोटी में हजारों खिलाया है, उसी तरीके जो लोग वहाँ पे हैं उनको प्यास लगेगी ना भूख लगेगी। क्योंकि वो परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु खुद कहता है ना, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं रहेगा, कभी प्यासा नहीं होगा। मार्था के बारे में ये बात सोचना कि अरे मार्था ने ऐसा बोला, ये बोला, लेकिन क्योंकि मार्था अगर आप देखोगे यूहन्ना में देखोगे, यूहन्ना में जब लाजरस की मृत्यु हो जाती है तो जब परमेश्वर आता है, आखिर फाइनली जब आता है परमेश्वर, तो ये मार्था ही थी जो आके बोलती है कि मुझे पूरा यकीन है कि आप परमेश्वर के बेटे हो, आप चुने हुए हो और आप रेजरेक्शन से बोलते हैं कि पुनर्जन्म हो और आप ही के थ्रू जिंदगी है। ये मार्था नहीं बोला था, मरियम ने नहीं बोला था ये चीज। मरियम ने बोला बस जरा पहले आता तो अच्छा होगा। हाँ, वो तो उसने हाँ। देखो मार्था और मरियम में दोनों बहनें हैं, लेकिन दोनों में समानताएं भी हैं और डिफरेंसेस भी बहुत सारे हैं। और इसी तरह का हमारे साथ भी होता है, वचन सुनाया जाएगा, वचन समझाया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से एक इंसान समझता है वैसा हो सकता जरूरी नहीं दूसरा इंसान उसे उसी तरीके से समझे। कि परमेश्वर ने सबका अलग अलग तरीके से बनाया है। हमारे जो फिंगरप्रिंट्स हैं दुनिया में, हम जैसे जो मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं वैसे किसी और के हैं ही नहीं, उसी तरह आपके साथ भी परमेश्वर ने इस तरह बनाया है हमें कि मरे हुए या किसी के साथ भी हमारे फिंगरप्रिंट मैच नहीं करते हैं। हमारे फिंगरप्रिंट हमारे लिए ही है, उसी तरह परमेश्वर ने बनाया। हमने बात की मरियम के बारे में, बात की अन्ना के बारे में, बात की मार्था के बारे में, बात की मैरी मैगदलीन के बारे में बात की। उसी तरीके से और भी लोग हैं जहाँ पे जिन्होंने परमेश्वर से मिले नहीं, लेकिन परमेश्वर के जो वचन है उसको सुन के, उसको देख के उनके हृदय को छुआ। परमेश्वर ने उनसे कैसे बोला? वचन के जरिए, और उनकी जिंदगी बदल गई और उन्होंने अपने आप को पूरा परमेश्वर के को समर्पित कर दिया उनके कारण में। परमेश्वर क्या बोलता है? यीशु मसीह क्या बोलता है? यही बोलता है वो उसके 2 ही कमांडमेंट्स ना। पहला क्या? परमेश्वर से प्यार करो, और दूसरा एक दूसरे से प्यार करो, अपने पड़ोस से प्यार, एक दूसरे से प्यार करो। यही उसका सिर्फ 2 कमांडमेंट हैं। अगर मैं आपसे पूछूं आज के ज़माने में, ठीक है, वो तो हमने पहले पुराने ज़माने की बात करी ना, यीशु मसीह के ज़माने की बात करें, जो बाइबल में लिखा है उन लोगों के बारे में बात करें। उसके बाद नई सदी में आप किसी को जानते हैं जो कि परमेश्वर का काम में आगे नहीं है? औरतों की बात कर रहा हूँ मैं। किसी कोई नाम आपके दिमाग में आता है? बहुत से नाम हैं। मदर टेरेसा को जानते हैं हम जो मदर टेरेसा, हम इंडिया से हैं, मदर टेरेसा को जानते हैं। वहाँ पे जो स्टेन्स फैमिली था जिसको जलाया गया था,
परिवार को जलाया गया था। उनकी जो पत्नी है उनको हम जानते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर से बात नहीं की, ना ही यीशु मसीह से उन्होंने बात की, लेकिन वचन के जरिए परमेश्वर ने उनसे बात की। इसीलिए बोलते जो वचन है ना, ये वचन जिंदा है, जिंदा वचन है, बात करता है, बोलता है। अगर आपसे बात करेंगे, वचन पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो वो आपको जवाब देगा, आपकी आंखें खोलेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा के जरिए वचन लिखा गया है। मदर टेरेसा से बात की, और भी लोग हैं हमारे कलीसिया में भी। अगर देखा जाए तो आप लोग बनी सिस्टर ब्यूला को जानते हैं, ब्यूला, हाँ ब्यूला है, और हमारे लिए शीला है, कैथरीन सुजान को आप लोग जानते हैं, हाँ, बच्चों की टीचर जो थी कैथरीन सुजान है। हाँ। ये इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने छुआ है और उन्हें चुना है अपने कार्य के लिए। उन्होंने भी शादी नहीं की ना, प्रभु की सेवा में ही है। एक प्रश्न सामने आता है, देखिए आजकल जो है सब कुछ हमारे फिंगर टिप्स पे होता है ना, बस फोन है, मोबाइल है, तो सब कुछ हमारे फिंगर टिप्स पे है। जो कुछ ढूंढना है, करना है, जो भी है, सब कुछ फोन पे होता है। लेकिन ये फोन ही ऐसी चीज़ है, ये अच्छी भी है और बुरी भी है। इसी चीज़ से, फोन से ही लोग गुमराह भी होते हैं, इसी फोन से बहुत से गलत काम भी होते हैं। आपको मेल्स आते होंगे, स्कैम के मेल्स आते होंगे, और लोग फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं फोन के जरिए। बहुत से ऐसा हो रहा है। तो फ़ोन ये अच्छा भी है और बुरा भी है। इससे अगर गलत हम चीज़ भी कर सकते हैं, तो हमारा जो फेथ, हमारा विश्वास है, वो कैसे दृढ़ हो। आज की दुनिया में देखते हुए जहाँ पे गलत करना चुटकियों का काम है, वो चुटकियों का काम है, और गलत जगह बहक जाना बहुत आसान है। तो उस समय हम कैसे दृढ़ रह सकते हैं अपने विश्वास में। तो मेरा प्रश्न है, हाँ, क्या आप ये जानना चाहेंगे कि परमेश्वर के हृदय के अनुरूप स्त्री कैसे बने? क्या आप जानना चाहेंगे चीज? हाँ, जानना चाहेंगे। मुझे तो जानना है, मैं भी स्त्री हूँ। छोटी सी चीज है, परमेश्वर के वचन में समय निकालना, उसे पढ़ने की कोशिश करना, उसे समझने की कोशिश करना। लेकिन ये नहीं कि अरे चलो आज कर लिया, एक हफ्ते बाद फिर देखेंगे, ऐसा नहीं। समय बांध के, समय निकाल के, और ज़रूरी नहीं कि आपको बाइबल टाइम टेबल भी होते हैं कि नहीं इतना पढ़ना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। आप अपने हिसाब से पढ़िए उसे। पहले तो गॉस्पेल से शुरू कीजिए, उसको पढ़ना शुरू कीजिए, परमेश्वर के बारे में बताया जाएगा उसमें। जब आप गॉस्पेल पढ़ लोगे, उसके बाद आप जिज्ञासा होगी, अच्छा आगे ये ऐसा हुआ था, परमेश्वर का यीशु मसीह ऐसा था, उसने ऐसा बोला, जिज्ञासा होगी, अच्छा पुराने नियम में क्या लिखा है यीशु मसीह के बारे में, तब आप पुराने नियम में आ सकते हो। ठीक है, आगे पीछे कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन आपको उदाहरण देता हूँ मैं कि आप दुनिया की जो गंदगी है ना, वो हमारे अंदर क्यों ना, कैसे ना आए। ठीक है, हमारे अंदर कैसे ना, क्योंकि गंदगी इतनी ज़्यादा है कि हम कहीं भी जाते हैं, हमें पाप दिखता है, कुछ गलत चीज़ दिखती, वह हमारे अंदर घुस जाती हैं। ऐसा कोई नहीं है जो ये बोले कि नहीं जी मैं तो पाप रहे, मैंने तो पाप कभी नहीं किया। हम सब पाप करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। उससे बचना कैसे है, उससे कम से कम कैसे करना है, वो उसका मैं उदाहरण देता हूँ। आप बर्तन धोते हो? सब बर्तन धोते हैं ना? सारा दिन वही काम करते हैं। तो बर्तन धोने के लिए आपको एक स्पॉन्ज होता है, मैं लाना चाह रहा था वो स्पॉन्ज, लेकिन मैं भूल गया। वो स्पॉन्ज होता है, उस स्पॉन्ज को हम उसको गीला करते हैं, जो भी करते हैं, और साबुन लेते हैं, फिर उसको मारना शुरू करते हैं, बर्तन धोना शुरू करते हैं। अब आप एक सोचो, वो स्पॉन्ज आपके पास है, आपके पास किचन में कहीं भी गंदा पानी गिर गया है, फिर गंदी चीज़ गिर गई है, ठीक है, तो आप उसको कैसे साफ करोगे? स्पॉन्ज है, आपने निचोड़ दिया उसे, जो भी पानी था सब कुछ सारा निकाल दिया और उसके बाद आपने रख दिया, तो वो स्पॉन्ज क्या करेगा? सब ऑब्जॉर्व कर लेगा अपने अंदर। जो गंदगी है वो अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेगा।
तो उसके बाद आप सिंक में लेके आओगे, नल खोलोगे, उसमें साफ करोगे, वो साफ हो जाएगा। ठीक, अब वही चीज़ सोचो, गंदगी वैसे ही पड़ी हुई है, ठीक है, आपके पास वही स्पॉन्ज है, उस स्पॉन्ज को आप सिर्फ साफ पानी से भर दो, ठीक है, साफ पानी से भर दिया, भरने के बाद उस स्पॉन्ज को रख दो गंदगी के ऊपर, गंदगी वहीं की वहीं रह जाएगी। गंदगी वहीं की वहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि स्पंज में इतनी जगह नहीं है कि वो गंदगी को गंदगी अंदर घुस सके। उसी तरीके से हमें अपने अंदर वचन भर के रखना है, पवित्रता भर के रखनी, ताकि गंदगी हर तरफ है, गंदगी हमारे अंदर घुस ना सके, कोशिश करे वो घुस ना सके। समझ में आपको ये उदाहरण? अब अगर यही आप स्पंज को उठाइए, इस स्पंज को जब स्पंज को आप उठाएंगे तो आप उसको देखिए उसके चारों तरफ जो गंदगी है वो चिपकने की कोशिश करती है, अंदर नहीं घुस पाती लेकिन चिपकने की कोशिश करती। ये है वो छोटे मोटे पाप जो हम करते रहेंगे। हम दूध धुले तो हो नहीं सकते, हम पाप करते रहेंगे, तो ये वो छोटे मोटे पाप हैं। लेकिन सोचने की बात है उस तुलना में कि जो बड़ा पूरा स्पॉन्ज है और वो थोड़ी जो कोनों में लगा हुआ है पाप, वो परमेश्वर नहीं देखता है। तो इसलिए मैं आपको यही बोलना पा रहा था कि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर ने जैसा आपसे बोला है उसी के स्वरूप आप बने, तो आपको परमेश्वर के वचन में रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं वचन बस खत्म करने वाला हूँ। ये एक दिन में नहीं होने वाला, ये एक जिसे बोलते हैं ना यात्रा है, जर्नी है। ये ऐसी यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होगी। उसका ये मतलब नहीं अरे खत्म ही नहीं होगी तो फायदा क्या करने से। हमें मेहनत करते रहना है, हमें उस पर चलना ही चलना है। जब कैंसर होता है लोगों को, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जब कैंसर हो गया अब तो मरना है तो छोड़ो, लेकिन गिव अप करने, लेकिन वो बहुत ही कम लोग होते हैं ऐसे जो कि कुछ नहीं करते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो लड़ना चाहते हैं। इसीलिए आज के समय में हम देखते हैं जो जिनको बोलते हैं कैंसर सर्वाइवर। कैंसर हुआ था, उन्होंने इलाज कराया, सब कुछ कराया, वो दुख तकलीफें झेली उन्होंने, लेकिन आज वो कैंसर रहे थे। यही चीज़ होती है, ये हमें यात्रा करना ही करना है। और इस यात्रा में परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, वो हमारे साथ होगा हर कदम पे, अगर हम उसको अपना उससे साथ मांगते हैं। ठीक है, आज का वचन मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, इस स्पॉन्ज के समान बनिए। परमेश्वर का वचन जो बोला जाता है, जो आप पढ़ते हो, जो सुनते हो, उसको अपने अंदर ग्रहण करना, उसकी जाने मत दो उसको। आपको सिर्फ यही क्या करना है, आज कोई वचन सुना या कोई वचन शेयर किया, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया, उसके बारे में 2-3 मिनट सिर्फ सोचो, पढ़ के सोचो कि मुझे क्या कहना है। कोई सुनता ही नहीं, देखता ही नहीं ग्रुप का वचन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं देखते। मैं रोज सुबह 7 बजे जैसे सूर्य जाते हैं पहले मैं दीदी का वचन पढ़ती हूँ, एक बार पढ़ती फिर दोबारा पढ़ती हूँ। सब दिन आज भी पढ़ा मैं सुनती हूँ दीदी का वचन नहीं परमेश्वर। मैं अब जैसे डालती हूँ पहले वो जाते हैं। आपको हमें क्या करना है, हमें वचन देना है। वो जाते हैं तो देती हूँ, हम वचन देंगे, सुनना पढ़ना नहीं सुनना वो आपको, उनका आपको डालने का काम है। हाँ, हमारा काम है मैं वही वचन करती देना। हूँ। ठीक है, हम इंग्लिश में भी कल्चर में भी करते हैं। मैं पहले तो मुझे लगता था कि लोग रिस्पॉन्ड नहीं करें, ईमेल नहीं कर रहे, ये नहीं करेंगे, मुझे बुरा लगता था। लेकिन जब पवित्र आत्मा ने बोला कि तुम अपना काम करो, ये क्यों देख रहे हो कि वो कर रहे नहीं कर रहे, तुम अपना काम करो, बाकी चीजें मुझ एक पे बार छोड़ तो दो। रात को नींद में गलती से दूसरे किधर डाल देता है। आपका ने मेरे को बोला वचन किधर डाला है, अपने ग्रुप में नहीं डाला। तभी उठ के ग्रुप में डाला। तो अगर आपको परमेश्वर के हृदय का अनुभव से बनना है तो आपको वचन में रहना बहुत जरूरी है। अगर वचन में नहीं हो तो आपको ये नहीं मालूम कि परमेश्वर कौन है, आपको ये नहीं मालूम परमेश्वर क्या चाहता है, आपको ये नहीं मालूम कि परमेश्वर के स्वरूप आप कैसे बने। इसलिए आपसे विनती है, परमेश्वर का वचन पढ़ो, सुनो और उसके अंदर देखा ना, खा जाओ वचन को, अच्छी तरह चबा जाओ।
वो करेगा। ये नहीं करना कि आप बाहर जाके खा लो। हाँ, तो वहाँ चला घर में बोला कि नहीं भाई, पास्टर ने बोला कि बाइबल खाना है तो हमें आज बाइबल को मैंने बाइबल करी बनी है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आज खाली का वचन आमेन लिख देने का, वचन सुन पढ़ा है ना, खाली आमेन, ऐसे कि वो वचन के कभी ना कभी उस वचन हमारे लिए भी होता है, तो वो वचन के मुताबिक हमारे जीवन में है। इसीलिए आमेन लिख देने का बस वहाँ पे। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए खुदावन। हाँ खुदावन, हम जानते हैं कि तेरा तुमने जो हमें दिया है खुदावन, नया नियम पुराना नियम खुदावन, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये किताब है खुदावन, तुमने दिया हमें ताकि इसे पढ़ें समझें और आशीषित हों खुदावन, और तुझे जाने, तुझे समझें खुदावन। और तू जो चाहता है खुदावन, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं हमें कैसे मालूम चलेगा कि चाहता क्या है। तो जो तू चाहता है खुदावन उस पर वो हम कर सकें, क्या गलत है क्या सही है, इसका हमें ज्ञान हो खुदावन। तेरे वचन के जरिए ही आता है। ऐसा कुछ कर खुदावन कि हम वचन जिस भी तरीके से हमारे पास आता है, चाहे वो एक वर्ष आ रही हो, चाहे वो पूरा चैप्टर आ रहा हो, चाहे वो सरमन हो, चाहे वो मिसाल का बहनी आप आके शेयर करती खुदावन, चाहे वो क्यों ना हो, हम उसे समझें और अपने दिल में ग्रहण करें खुदावन, और अपनी ज़िंदगी में उस पर अमल करने की कोशिश करना खुदावन हमारे लिए ज़रूरी है। बाकी चीज़ें खुदावन आपके ओर सौंपते हैं। खुदावन इस वचन के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, तेरे पवित्र पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। कैसा लगा वचन? परमेश्वर हमसे ऐसे अलग अलग तरीके से बात करता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। कितना दिन लगाया उसने सोचने में ना, हमें बनाने के लिए। फिर आदम हमारे से कितना बुढ़ा होगा और उसको संभालने के लिए, उसको सहारा देने के लिए उसने परमेश्वर ने हमें बनाया। वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदर वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारा ध्यान रखते हैं, इसीलिए वचन के द्वारा आप हमसे बात करने आ जाते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद के अलावा कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि सब कुछ आपने हमारे लिए दिया है, किया है, इसलिए प्रभु धन्यवाद। इस वचन को सिर्फ हम सुनने वाले नहीं, मगर इस वचन को लेकर हम चले प्रभु, ऐसे तो हमें बना प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु। समय को तेरे हाथ में देते प्रभु, आने वाले समय को भी तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। इस वचन के द्वारा तूने हमें आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आमीन। और हम प्रार्थना को बहुत देर सब साथ में बोलेंगे ना, ठीक है। हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, बल्कि आनंद जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए। तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु ख्रिस्त, यीशु मसीह आपका प्रिय पुत्र जगत का तारणहार है। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु पर मर गया, मेरे सब पापों को अपना कर मुझे मौत दिया। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु हैं, मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार मुझे तारणहार मिला, वो आनंद का जीवन आप के साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु, मैं मन से आपका उपकार मानती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ, आमीन। इस प्रार्थना को भी हम साथ में ही बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। इस वचन को भी हम साथ में बोलेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे, आमीन, आमीन, आमीन।
प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय।